नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो दिया था और जिसमें मैंने भैरवी की गर्जना के बारे में बताया था और वो एक वीडियो भी सुनाया था, एक वॉइस जो थी। उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने मेल भी किया और व्हाट्सएप भी किया और ख़ास तौर से उड़ीसा से लोगों ने इस बात को सराहा और ख़ास तौर से जिन लोगों ने उस आवाज़ को सुना उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया। आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं जिसमें लोगों ने बताया कि ये आवाज़ उड़ीसा के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी, कुछ लोगों ने बोला गुजरात में भी सुनाई दी, बहुत जगह ये आवाज़ सुनाई दी। और मेरे को बहुतों ने मेल किया, उन्होंने बोला कि आचार्य जी भविष्यवाणी का कुछ जानते हैं, ख़ासतौर से उड़ीसा के लोगों ने इस बात को बहुत तारीफ़ किया कि मैंने ये मुद्दा कम से कम अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में लाया। मुझे ये भी लोगों के द्वारा पता चला कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वीडियो दे रहा हूँ, ये सोचना गलत है। और मैं ऐसे सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि वो डायरेक्ट मुझसे बात करें और मेरे व्यूज़ को समझने की कोशिश करें। मैं वक्त निकाल के सबसे बात करता हूँ और यही मेरे में खासियत है कि मैं अपने फॉलोअर्स को चाहे रात को 12 बजे हो 2 बजे हो मैं बात करता हूँ और उनके दुख सुख में भी शामिल होता हूँ और उनसे बात भी करता हूँ। ये मेरे फॉलोअर्स अक्सर अपने कमेंट्स में भी लिखते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई पब्लिसिटी नहीं, मुझे कोई व्यूअरशिप का लालच नहीं है और ना ही मेरे को ये है कि कौन सब्सक्राइब कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। मैं भविष्य मालिका की बात को आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ और ख़ासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्र में मेरे लोग वीडियोस देख रहे हैं। मैं इसका क्रेडिट खुद नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने उड़ीसा में बैठे हुए दोस्तों को क्रेडिट दे रहा हूँ और वैदिक ज्योतिष से रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो भविष्य मलका की ABCD को समझ सके। मुझे नहीं लगता। मेरे को जमाना बीत गया ज्योतिष करते हुए, साधु संतों के बीच में रहते हुए और बहुत काम करते हुए। तो ये जो कमेंट्स होते हैं मैं उस पर मुझे कभी कभी हंसी आती है, लेकिन इसको अपन साइड में करते हैं कि ये इनकी अपनी मानसिकता है, अपना व्यक्तित्व है और उसमें चर्चा करना बेकार है। क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उड़ीसा के लोग जो बैठे हैं और जो विदेश में हैं वो कहते हैं कि बहुत सही मुद्दा उठाया और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पता नहीं कितने मंत्री हैं, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री जो हैं वो इस चीज़ को मुझसे डिस्कस कर रहे हैं और कई यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है कि आप आके इस पे प्रेजेंट लेक्चर दीजिए। तो खैर ये कोई इसका क्रेडिट भी जाता है उड़ीसा में बैठे हुए मेरे दोस्तों को जो मुझे अपने रिसर्च पेपर भेज के, और ख़ास तौर से मैं अपने चैनल के माध्यम से पंडित काशीनाथ मिश्रा जी को भी हृदय से आभार दूंगा कि उनके वीडियोस से भी मुझे काफ़ी ज्ञान मिला, क्योंकि मैं उनके वीडियोस काफ़ी सुनता हूं। तो आज का वीडियो जो है भैरवी की आवाज़ को लेके था, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कृष्ण का संवाद, अब लोग कहेंगे कि आप आचार्य जी आप कृष्ण की बात ले आए। अरे भाई, हम हिंदू उनको भगवान मानते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि हम कृष्ण की बात करें, श्रीमद् भागवत पुराण में भी कृष्ण है, विष्णु पुराण में भी कृष्ण है, तो कृष्ण की बात तो करेंगे। वृंदावन में कृष्ण है, मथुरा में भी कृष्ण है। कल आप कहेंगे कि आपने कृष्ण की बात शुरू कर दी, तो कभी कभी मुझे बड़ी हंसी भी आती है। लेकिन कृष्ण का एक संवाद है और कृष्ण का जो संवाद है वो है 64 योगिनी, भद्रकाली, भैरवी, जितनी भी हमारी माताएं हैं, देवी हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो चारों तरफ लाशों का ढेर था। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, क्योंकि
कितनी लाशें थी, लेकिन जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से, मतलब दोस्तों से, रिसर्च से पता लगा कि करीबन करीबन महाभारत के युद्ध में 166 करोड़ लोग मरे थे। ये नंबर आता है जब युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र का संवाद है, और उस संवाद में ये नंबर निकल के आया है। जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से पूछते हैं कि कितने लोग मरे, तब ये नंबर बताया जाता है। खैर, नंबर पे नहीं जाते, क्योंकि जब भी विनाश लीला शुरू होती है चारों तरफ लाश ही लाश रहती है। तो ये देवियां जो हैं उन लाशों का भक्षण करना चाहती हैं, उनको खाना चाहती हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि आप इनको खाओ मत, क्योंकि ये एक सेनानी थे और ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो इनका एक अंतिम संस्कार होगा और इनकी अंतिम संस्कार के साथ इनको विदा दिया जाएगा। और तब कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में हम आपको बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट, लजीज गोश्त खाने को देंगे। और उसमें कहते हैं कि फिर भविष्य मलका में बात आती है कि थोके मूढ़ो जने भगत जन्मे वैष्णो धर्म करिबे, महिमा बुझवे मंत्र जे सिखबे सर्व विषय जानिबे। अर्थात कि कलयुग में जो वैष्णव भक्त धर्म में रहकर नीति का अवलंबन करेंगे, इसके साथ ही मांस का भक्षण करेंगे, वो सभी भक्त कलयुग के अंत में तुम्हारे लिए शुद्ध, पवित्र, लजीज मांस का भोजन बनेंगे। वो तुम्हारे लिए पवित्र होंगे। हे माँ, आप उनको ग्रहण करिए, उनको खाइए, मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। वो सतयुग को कभी नहीं जाएंगे, उन्हीं लोगों का तुम संहार करोगी और उन्हें भक्षण करके अपना उदर तृप्त करोगी। इस तरह द्वापर युग की जो तुम्हारी इच्छा है वो कलयुग के अंत में पूरी हो जाएगी। और यदि मैं उसको उड़िया में पढ़ूं तो थूके मद बच्च कर्ण से मुख्य नागंतो पथरे, थिबे छटको नाटको करिण उच्चाटो, अकर्म करी करिबे शुद्ध सोणित, मासाटो अहंकार कारणो लोभिवे, नाभि तुम्बे महामाई, आशा रखी थिब तेति के बेलू कुचाही। ये अच्युतानंद जी ने लिखा है और ये क्या है, संवाद है कृष्ण का भैरवी, 64 योगिनी, माँ काली, उनके साथ किया हुआ संवाद है। तो ये रिसर्च मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उड़ीसा से मेरे पास आया और हम लोगों ने फ़ोन पे संपर्क किया, बात किया, और डेली हम लोग बात करते हैं और नई नई चीज़ें निकल रही हैं। अंकों के खेल को समझ रहे हैं, एक एक शब्द को समझ रहे हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि पंडित काशीनाथ जी के काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जाके। मेरा समझाने का तरीका कुछ और है और मुझे खुशी है कि मेरे समझाने के तरीक़ों को भी उड़ीसा के लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और फिर कहूँगा कि श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें और माधव मंत्र का जाप करें, और अपने आप को अभी भी वक्त है कि बदलें। और यदि मैं उस संवाद की तरफ जाऊं, कृष्ण और भैरवी का जो संवाद है, तो आप ये समझ के चलिए कि मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वो मांसाहार को छोड़ें और अपने आप को वेजिटेरियन करें, मतलब शाकाहार की तरफ ले जाएं। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बाकी कहते हैं कि कर्म गति जारी नाइटर है और जो होना है वो होगा। मैं अपने सभी फॉलोअर्स से चाहूँगा कि इन वीडियोस को ध्यान से देखें और इनको समझने की कोशिश करें, डरे नहीं। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि कहा गया है कि भारत से 33 करोड़ लोग बचेंगे। हो सकता है आप भी उन
भाग्यशालियों में से एक हो। बाकी सब आप भूल जाइए, कौन क्या कह रहा है, कब आएगा, कब कुछ होगा, ये सब उनकी अपनी सोच है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, कलयुग अपनी आखिरी सांस ले रहा है, खत्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको भविष्यवाणी का के कुछ और दोहे, कुछ और शब्दों का विश्लेषण और कुछ अंकों का विश्लेषण बताऊंगा। नमस्कार।